बच्चों, आज हम बात करेंगे बहुकोशिकीय सजीवों में पाए जाने वाला अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, इनमें कुल 5 प्रकार की प्रजनन पद्धतियों की चर्चा आपकी किताब में हुई है, जिसमें पहले नंबर पर है खंडीभवन, दूसरा है पुनर्जनन, तीसरा मुकुलन, चौथा शाकीय प्रजनन और 5वां है बीजाणुओं का निर्माण। इस वक्त अलैंगिक प्रजनन की बात हो रही है और किस प्रकार के सजीवों में, बहुकोशिकीय सजीवों में पाए जाने वाले अलैंगिक प्रजनन की बात हो रही है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे खंडीभवन की। यहाँ आपको एक चित्र नज़र आ रहा होगा, स्पायरोगायरा का चित्र यहाँ नज़र आ रहा है, जो खंडों में विभाजित होता हुआ दिख रहा है और खंड में बंटने के बाद प्रत्येक खंड जो होते हैं वो अब स्वतंत्र जीवन यापन स्वयं से करने लगते हैं। तो इस तरह से सजीव जो है पहले खंडों में, यानी जनक सजीव जो यहाँ पर होता है वो खंडों में विभाजित होता है और फिर उसके बाद प्रत्येक खंड स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करता है। तो फॉर एग्जांपल ये जो स्पायरोगायरा तो है ही इसका उदाहरण, इसके अलावा साइकॉन भी है, साइकॉन नामक शैवाल भी है जिसमें खंडीभवन नज़र आता है। इसके बाद दूसरी विधि यानी दूसरी पद्धति जो यहाँ पर है वो है पुनर्जनन, जो कि आपको यहाँ आकृति में नज़र आ रहा होगा कि ये प्लैनेरिया नामक सजीव है जिसमें पुनर्जनन दिखलाई पड़ता है। पुनर्जनन में बच्चों क्या होता है कि ये जो प्लैनेरिया जैसा सजीव है, सबसे पहले इसके शरीर के टुकड़े होते हैं और टुकड़े होने के बाद हर टुकड़ा जो है बाकी का बचा हुआ हिस्सा खुद ब खुद जनरेट कर लेता है। ठीक है, यानी कि आप देखिए प्लैनेरिया का जो सर वाला हिस्सा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उस सर वाले हिस्से ने आगे चलकर पूर्ण प्लैनेरिया का रूप ले लिया है। उसी तरह से पूँछ वाले हिस्से ने भी पूर्ण प्लैनेरिया का रूप ले लिया है। ठीक है, पहले प्लैनेरिया अलग अलग भागों में बट रहा है और उसके बाद वो पूर्ण प्लैनेरिया का रूप ले रहे हैं, यानी एक तरह से पुनर्जनन इसको कहा जाता है। पहले तो यहाँ भी खंड में बट रहे हैं, लेकिन खंड में बटने के बाद पूर्ण रूप भी ले रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को पुनर्जनन कहा जाता है। इसके बाद अगली पद्धति का नाम है मुकुलन। तो मुकुलन बच्चों, यहाँ बहुकोशिकीय सजीवों में पाया जाने वाला जो मुकुलन है, यह हाइड्रा नामक वनस्पति में दिखलाई देता है। और मुकुलन कब, किस पद्धति को मुकुलन कहा जाता है? सबसे पहले आप देख सकते हैं हाइड्रा का उदाहरण जो यहाँ नज़र आ रहा है, इसमें सबसे पहले एक उभार सा बनता हुआ दिखाई देता है, इसी को मुकुल कहते हैं। जो उभार बनता हुआ नज़र आ रहा है इसे मुकुल कहते हैं और उसी उभार से नए हाइड्रा का जन्म होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। ये नवजात हाइड्रा जो होता है ये तब तक जनक हाइड्रा से लगकर बड़ा होता रहता है जब तक पोषक तत्वों की आपूर्ति जनक हाइड्रा उसे करता है। इसके अलावा जब तक नवजात हाइड्रा स्वतंत्र जीवन यापन करने हेतु योग्य नहीं हो जाता है, तब तक वो जनक हाइड्रा से के साथ ही होता है। जैसे ही वो स्वतंत्र जीवन यापन करने योग्य हो जाता है, वो जनक हाइड्रा से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये होता है मुकुलन, जो कि हाइड्रा नामक वनस्पति में पाया जाता है। और इसके बाद जो अगली पद्धति है उसका नाम है शाकीय प्रजनन। शाकीय प्रजनन अर्थात यहाँ पर वनस्पतियों के जो कुछ भाग होते हैं, जैसे जड़, तना, पत्ती, कलियाँ, वहाँ से इन अंगों से, इन शाकीय अंगों से जो प्रजनन होता है उसे शाकीय प्रजनन कहा जाता है। जैसे आपने घर में आलू कभी देखे होंगे, तो आलू के ऊपर अखुएँ दिखलाई पड़ती हैं, तो वो जो अखुएँ होती हैं उनसे नए आलू की जो वनस्पतियां हैं वो निर्मित होती हैं और इस तरह से प्रजनन होता है। वैसे ही आप देख सकते हैं कभी आपने गन्ना देखा होगा, तो गन्ने की गांठों पर भी अखुएँ स्थित होती हैं, उनसे भी नए गन्ने की निर्मिती हो पाती है। इसके अलावा गाजर और मूली जैसी वनस्पतियों में जड़ों की सहायता से प्रजनन होता है। तो ये सभी जो उदाहरण हैं ये शाकीय प्रजनन के उदाहरण हैं। इसके बाद अंतिम और जो लास्ट वाला जो यहाँ पर प्रजनन पद्धति का नाम है वो है बीजाणुओं का निर्माण, जो कि म्यूकर नामक आप देख सकते हैं यहाँ पर
कवक है एक, जिसका नाम है म्यूकर। तो ये इसका पिक्चर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। कभी कभी आप देखिए, कभी आपने गीली ब्रेड या गीली रोटी घर में कभी रख दें, कुछ दिनों के लिए रख दें, तो आप कुछ दिनों बाद देखते हैं उसमें फफूंदी जैसी लग जाती है। वो जो फफूंदी आपको दिखलाई पड़ती है वो यही म्यूकर ही होता है। तो म्यूकर क्या होता है बच्चों? म्यूकर एक तंतुमय रचना वाले सजीव होता है, यानी इनकी जो रचना होती है वो तंतुमय होती है। और इनका प्रजनन कैसा होता है? इनमें ना बीजाणुधानी मौजूद होती हैं, और उन बीजाणुधानियों में बीजाणुओं का निर्माण लगातार होता रहता है। यहाँ पे देखिए बीजाणुधानी नज़र आ रही हैं। ये देखिए, ये बीजाणुधानियाँ हैं। यहाँ पर बीजाणुओं की निर्मित होती है, और जैसे ही बहुत ज़्यादा मात्रा में बीजाणु वहाँ बन चुके होते हैं, तब बीजाणुधानी फूट जाती है, और जिससे बीजाणुधानी बाहर आते हैं। तो जैसे देखिए, परागण प्रक्रिया में आपको पता होगा, परागण प्रक्रिया में परागकण जो हैं वो उड़कर जहाँ जहाँ पर उनको फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिलता है, वहाँ वो नई वनस्पतियों की निर्मित कर पाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी ये जो बीजाणु होते हैं, जब उन्हें उनका फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिलता है, यानी उचित तापमान, उचित आर्द्रता मिलती है, तब नए नए कवकों का, यानी नए कवक जाल का निर्माण होता है। तो इस तरह से बच्चों होता है बीजाणुओं का निर्माण। तो हमने अलैंगिक प्रजनन और बहुकोशिकीय सजीवों में पाए जाने वाले अलैंगिक प्रजनन के 5 भिन्न भिन्न प्रकार देखे। तो बच्चों इसको आपको ध्यान से समझना है। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।